कोई भी ऐसा शब्द जिसके पीछे ये एक एक अक्षर लिखा हो, एक एक अक्षर लिखा हो, पीछे क्या लिखा हो, एक एक अक्षर ऐसे लिखा हो, तो याद रखिएगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उपपद। कभी सोचे हैं कि विश्व मूल शब्द विश्व होता है लेकिन विश्वम क्यों हो गया? भय मूल शब्द होता तो भयं क्यों हो गया? धन मूल शब्द होता तो धयं क्यों हो गया? तो बात आज फिर समास और 1 सेकंड में कोई भी प्रश्न हल करने के ट्रिक की। कोई भी प्रश्न समास का हो, सेकंड नहीं लगेगा और एग्जाम भी कोई भी हो, आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा और आप कर ले जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। पिछले वीडियो पे आपने देखा होगा कि अव्ययभाव समास को कैसे ट्रिक के माध्यम से बताया था कि आप कैसे पहचान जाएंगे और आसानी से कर ले जाएंगे। आज भी वैसे ही, ठीक है। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारा समास बता देता ट्रिक के माध्यम से, लेकिन नहीं, मेरी कोशिश यह है, ट्रिक का मतलब ये नहीं कि 2 मिनट में सारा कुछ बता देना। ट्रिक का मतलब यह है कि आपको समझा करके ट्रिक बता दूं, वो सबसे बेहतर चीज होता है, ठीक है। तो आज तत्पुरुष समास का ट्रिक बताता हूं कि तत्पुरुष समास कैसे आप पहचान जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तत्पुरुष समास पहले आप जान तो जाइए कि तत्पुरुष समास होता कितना है। जनरली आपको जब पढ़ाया जाता है तो सिर्फ ये बता दिया जाता है कि कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन नहीं, रुकिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि तत्पुरुष समास होता कितना है और आपको पढ़ना कितना है। जरा इस पे नजर दौड़ा लीजिए कि तत्पुरुष समास कितना होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ये तो रहा कारक के आधार पे भी, जहां से कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है, तो ये इतने 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन जरा इधर नजर दौड़ाइए, प्रादि तत्पुरुष, बहुत सारे लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे। प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, लुपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, न तत्पुरुष, ये वो तत्पुरुष हैं जो आपके लिए समस्या खड़ा कर देता है, ठीक है। तो आइए चलिए इनको देखते हुए ट्रिक कैसे देखना है, ट्रिक कैसे निकालना है, और 1 सेकंड, मैंने वादा किया ना कि 1 सेकंड नहीं लगेगा और आप आसानी से कर ले जाएंगे ये पूरा का पूरा तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए चलिए देखा जाए बारी बारी से कि इसको किया कैसे जाएगा। आइए, सबसे पहले अगर आपके सामने लिखा है कर्म तत्पुरुष, कर तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण या संबंध तत्पुरुष, और आपके सामने कोई भी प्रश्न आ गया, कोई भी शब्द आ गया, पूछा जाए इसमें से कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, तो आप कैसे जानेंगे कि करण है कि कर्म है, क्या है? तो चलिए उसके लिए ट्रिक क्या होता है, सीधी सी बात, आप कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता करने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान में पर, ये सब कुछ आप पढ़े होंगे ना, अपादान से अधिकरण में पर। तो यहां पर कुछ शब्द मैंने लिखा है, सब तत्पुरुष समास है। एक बात बताइए, लिखा जाए कि माखन चोर, माखन चोर, आप अपने मन से इसको तोड़िए, क्या तोड़ेंगे? तो आप यही तोड़ेंगे, माखन को चुराने वाला, को निकला ना, तो जब को निकला तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक। इसमें से कोई भी ले, लिखा है चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला, को निकला ना, तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो द्वारा कृत आ गया ना, सीधी सी बात है। तो से द्वारा किसका चिन्ह होता है, कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह होता है। लिखा है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अब अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो से द्वारा किसका चिन्ह होता है, कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह होता है। रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त हो गया कर्ण तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए निकला ना, तो सीधी सी बात है, के लिए जब निकला तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, के लिए जब निकला तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष। लिखा है रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अब लिखा है देखिएगा धनहीन, धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, यानी धन आपसे दूर है, धनहीन, आप धन से दूर हैं या धन आपसे दूर है, तो हो गया। अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब होता है से, यानी अलग होने का बोध होता है। दोष मुक्त, यानी दोष से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, यानी कि आप उससे दूर हैं, तो हो गया अपादान तत्पुरुष। लेकिन अगर कहा जाए आप बीती, तो आप पर बीती, कहा जाता है ना अपने आप पर बीती, आप पर बीती, तो मैं पर किसका चिन्ह होता है, अधिकरण का, तो आप कर ले जाएंगे। नगर प्रवेश, तो में निकलेगा, नगर में प्रवेश, तो अधिकरण हो जाएगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ते भी अधिकरण हो जाएगा। गंगा का जल, देखिए निकला का, देश की सेवा की, सूर्योदय, सूर्य का उदय, तो का के की निकलेगा, तो आप कह देंगे संबंध तत्पुरुष। बहुत आसान है,
कारक चिन्ह निकल रहा है तो कारक चिन्ह को पहचान करके आप बता देंगे कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है कि अपदान है कि अधिकरण है कि क्या है। ये तो रहा बड़ा आसान का काम। लेकिन अब अलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुपपद तत्पुरुष और न तत्पुरुष, आइए देखा जाए क्या होता है। अब इसको कैसे किया जाएगा, देखिए ये रहा आपके सामने प्रादि तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, लुपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, न तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। एक एक परिभाषा बता रहा हूं और फिर उसका ट्रिक बता दे रहा हूं कैसे आप कर ले जाएंगे। पहला, इसमें से सबसे जो आसान है, चलिए हम सबसे आसान की बात करते हैं। सबसे आसान, अब वो सबसे जो आसान है, एक मिनट बस रुक जाइएगा, सबसे जो आसान है वो अगर हम न तत्पुरुष की बात करें, न तत्पुरुष की बात करें, सबसे आसान। अब जब सबसे आसान न तत्पुरुष है तो आप सिर्फ इतना काम कीजिएगा कि कोई भी शब्द लिखा हो, कोई भी शब्द लिखा हो और शब्द के पहले अ अन लगकर उस शब्द को एकदम उलट दे रहा हो, तो शब्द को बिल्कुल उलट दे, इसी को कहते हैं न तत्पुरुष। लिखा है देखिए जन्मा, लिखा है क्या जन्मा, अ लगा दीजिए हो गया अजन्मा। लिखा हो संभव, अ लगा दीजिए हो जाएगा असंभव। लिखा है चल, अ लगा करके कर दीजिए अचल। लिखा है न्याय, आगे अ लगा दीजिए अन्याय। लिखा है विश्वास, आगे अ लगा दीजिए हो जाएगा अविश्वास। यानी कि कोई शब्द लिखा हो और आगे अ या अन लगा करके एकदम मामला पलट दीजिए। इसको क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाता है न तत्पुरुष। इसी को क्या कहिएगा आप, न तत्पुरुष। क्लियर हुई बात, उम्मीद करूं क्लियर हो गई बात। ठीक, चलिए अब आइए, अब किस पे चला जाए जरा, अब आ जाइए उपपद तत्पुरुष पे। उपपद तत्पुरुष, अब उपपद तत्पुरुष देखिए परिभाषा क्या कहती है, अभी ट्रिक आपको बता दूंगा। परिभाषा ये कहती है कि इस समास के, इस तत्पुरुष समास के द्वितीय पद में समास छुपा होता है। अब द्वितीय पद में समास छुपा होता है, परिभाषा थोड़ी सी ये होती है कि द्वितीय पद स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन प्रथम पद में सटते ही, चिपकते ही वह अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। अब अपने भाषा में थोड़ा समझ लीजिए, सीधी सी बात यह कह रहा है कि जो इसका दूसरा वाला पद होता है, दूसरा वाला पद अकेले में कहीं लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। लिखा हो क, तो क माने क्या होता है, कुछ नहीं। लिखा हो ख, ख माने कुछ नहीं। ग, ग माने कुछ नहीं। लेकिन वह पहले पद के साथ उसको चिपका दीजिए, तो जब चिपका देंगे तो उसका पूरा का पूरा अर्थ निकलने लगेगा। आइए देखिए, अब ट्रिक पे आइए। देखिए यहां पे लिखा है उरग, लिखा है ना, तो ये गौ, अगर गौ है तो गौ अकेले में लिखेंगे तो गौ माने कुछ नहीं, लेकिन उरग गौ किसी के साथ जब गौ लगाते हैं तो गौ का मतलब होता है गमन करना, यानी कि चलना। तो उर के साथ जब गौ लगा तो हो गया उरग, यानी कि छाती के बल चलना। ये जो लगा है ना, जो माने कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ही किसी के साथ लगाते हैं तो जो का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जैसे पंकज लिखा था ना, पंकज, पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला। ठीक, तो लिखा अंडज, अंडज यानी अंडा से जन्म लेने वाला। फिर देखिए ज लगा दीजिए पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला। जलज में लगा दीजिए जल से जन्म लेने वाला। ये देखिए प माने कुछ नहीं होता है, अलग से प माने कुछ नहीं होता है, लेकिन मधु के साथ लगा दीजिए तो मधु को पीने वाला, यानी भंवरा। प माने कुछ नहीं, लेकिन जो ही मधु के साथ लगाएं तो प का मतलब होने लगता है पीने वाला। उसी तरह से देखिए ग्यो, ग्यो माने कुछ नहीं होता है, ग्यो माने कुछ नहीं होता है, लेकिन सर्व के साथ लगा दिए ग्यो तो हो गया सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जान, ग्यो माने जानने वाला होने लगता है। उसी तरह से विशेष के साथ ग्यो लगा दीजिए तो ग्यो माने जानने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ कहलाने लगता है। तो उसी तरह से याद रखिएगा, कोई भी ऐसा शब्द जिसके पीछे ये एक एक अक्षर लिखा हो, एक एक अक्षर लिखा हो, पीछे क्या लिखा हो, एक एक अक्षर ऐसे लिखा हो, तो याद रखिएगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। बात समझ में आ गई ना, क्लियर, उम्मीद करूं। अब आइए लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब लुप्त पद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं भाई? लुप्त पद तत्पुरुष समास का मतलब समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहां आपको थोड़ा समझा दूं, फिर ट्रिक बता रहा हूं। अगर हमने लिखा था गंगा जल,
लिखा था हमने गंगा जल। तो जब इसको तोड़ते हैं तो निकलता है गंगा का जल, यही निकलता है ना, यानी कि कारक चिन्ह बीच में से गायब रहता है, कारक चिन्ह बीच में से गायब रहता है, तत्पुरुष ही कहलाता है। लेकिन यहां कह रहा है लुप्त पद, लुप्त पद, लुप्त पद। तो लुप्त पद का मतलब यह हुआ कि यह बीच में से कारक चिन्ह न, कारक चिन्ह के जगह पर पूरा का पूरा पद गायब होने लगे। पद, पद का मतलब होता है शब्द। कोई भी शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किया तो उसी को पद कहते हैं। तो पूरा का पूरा शब्द ही गायब होने लगे। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, कभी कभी तो पूरा का वाक्य गायब होने लगता है। तो जब दो शब्दों के बीच से पूरा का पूरा ये शब्द ही गायब होने लगे तो उसे वो कहते हैं लुप्त पद। अब कौन सा शब्द होगा देखिएगा। अब आइए, एक शब्द लिखा है मालगाड़ी। तो मालगाड़ी को जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? माल की गाड़ी ना, याद रखिएगा, जब शब्द को तोड़ेंगे तो निकलेगा माल को ढोने वाली गाड़ी। अब देखिए बीच में से इतना सब कुछ गायब हो रहा है। लिखा हो रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो रेल पर चलने वाली, इतना सब कुछ गायब हुआ। लिखा हो दही बड़ा, देखिए लिखा है दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा बहुत बार पूछा गया है प्रश्न में। दही बड़ा में कौन समास है? तो होता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये बीच से इतना सब कुछ गायब हो रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग लुप्त पद तत्पुरुष समास। लिखा हुआ मधुमक्खी, मधुमक्खी, तो मधु की मक्खी नहीं होती है, मक्खी मधु की नहीं बनी है, मधु की मक्खी नहीं होती है, क्या होती है? मधु को संग्रह करने वाली मक्खी, मधु को संग्रह करने वाली मक्खी। ये इतना सब कुछ बीच में से गायब होता है। तो जब बीच में से कारक चिन्ह के जगह पर ढेर सारी चीजें जब गायब होने लगे तो उसी को कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्लियर हो गई बात? देखिए उसी तरह से लिखा, देखिए पवन चक्की, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पवन चक्की को, पवन चक्की, तो पवन की चक्की नहीं होती है, वो हवा की चक्की नहीं है, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। तो बीच में से देखिए इतना सब कुछ गायब हुआ, तो उसी को कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब आइए अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। अलुक तत्पुरुष की परिभाषा चूंकि ये कहती है कि बीच में जो कारक चिन्ह होता है तत्पुरुष समास का, वो गायब नहीं होता है, पहले वाले पद में चिपक जाता है। गंगा जल, तो बीच में से का गायब हो गया ना, गंगा का जल, का गायब हो गया था। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि गायब नहीं होगा, पहले वाले पद में चिपक जाएगा। अब कैसे चिपक जाएगा? किसी न किसी रूप में। आइए देखिए, एक शब्द लिखा है विश्वंभर। शब्द क्या लिखा है? विश्वंभर, विश्वंभर। अब एक बात बताइए, अगर शब्द लिखा है विश्वंभर, विश्वंभर शब्द लिखा है, तो मूल शब्द आप जान रहे हैं मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द विश्व होता है ना, विश्व होता है ना, विश्व मूल शब्द। लेकिन विश्वम, अच्छा विश्व लिखा है और फिर लिखा है भर, तो सीधे सी बात है विश्व का भरण पोषण करने वाला, तो बीच में से का हुआ ना, अब वो का गायब नहीं हुआ है, इसी में देखिए है चिपक गया। किस रूप में? विश्वम हो गया है, विश्वम हो गया है। शब्द लिखा है भय, एक शब्द लिखा है कर, भय को करने वाला, तो बीच में से को निकला है ना, तो को गायब नहीं हुआ है, देखो वहीं में चिपक गया है, इसे चिपक गया, भयंग हो गया, भयंग। ठीक इसी तरह से धन और लिखा है जय, धन पर जय यानी विजय प्राप्त करने वाला, तो मूल शब्द तो धन होता है ना। लेकिन कभी आपने सोचा कि धन के जगह पे धनन क्यों हो गया? कभी सोचे हैं कि विश्व मूल शब्द विश्व होता है लेकिन विश्वम क्यों हो गया? भय मूल शब्द होता है तो भयं क्यों हो गया? धन मूल शब्द होता है तो धयं क्यों हो गया? तो बस यही ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग न दौड़ाइएगा। मूल शब्द विश्व है ना, लेकिन विश्वंग अगर हो गया समझिए कि क्या है? अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष। मूल शब्द होना चाहिए था भय, लेकिन क्या बना? भयंग बन गया, तो भयंकर। मूल शब्द है धन, धन होना चाहिए ना, धन मूल शब्द क्या है? धन है, लेकिन धन न लिखा है धनंजय। मूल शब्द है युद्ध,
लेकिन युद्ध न लिखे, युद्धिस, युद्धिस लिखा है, युद्धिस। युधिष्ठिर बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, ये पूछा गया है प्रश्न है युधिष्ठिर। अब ये लिखा है मूल शब्द तीर्थ होना चाहिए था, तीर्थ, लेकिन तीर्थ न लिखे क्या लिखा, तीर्थंग, तीर्थंग, यही पहचान है। मूल शब्द होना चाहिए था धुर, धुर, धुरधर, लेकिन धुर न लिखा क्या लिखा, धुरंधर, धुरंधर। तो ये मूल शब्द विश्व होना चाहिए, लेकिन विश्वंग लिखा, भय होना चाहिए भयंग लिखा, धन है धनन लिखा, युद्ध है तो युधिस लिखा, तीर्थ है तो तीर्थंग लिखा, धुर है तो धुरंग लिखा। इसी को कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। क्लियर हो गई बात। अब आइए आखिरी में प्रादि तत्पुरुष। तो प्रादि तत्पुरुष जो है कुछ नहीं करना है, आगे जो उपसर्ग लगा हुआ आ जाए, जैसे जैसे आप कह सकते हैं अव्ययी भाव समास। तो जितने भी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं सब के सब होते हैं प्रादि तत्पुरुष। जितने भी अव्ययी भाव समास के जो कुछ भी होता है सब होता है प्रादि तत्पुरुष समास। उपसर्ग लगा करके जो शब्द बनते हैं सब के सब होते हैं प्रादि तत्पुरुष समास। तो सीधी सी बात देखिएगा भाई, उपसर्ग लगा हो तो प्रादि तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष मैंने तरीका बताया, विश्व के जगह पे विश्वंग, भय के जगह पे भयंग, धन के जगह पे धनन, इसको कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। लुप्त पद में क्या करना है, जब बीच में से पूरा का पूरा सेंटेंस ही गायब होने लगे तो उसे कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। उसे क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। अब उपपद, उपपद में मैंने बताया उपपद में कि पीछे वाला एक अक्षर अगर कुछ जुड़ा हो तो उसे कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास। और न तत्पुरुष किसे कहते हैं, जब कोई शब्द लिखा हो और आगे अ लगा कर इसके उसे पलट दीजिए। लिखा हो जन्म, आगे लगा दीजिए अ हो जाएगा अजन्मा। लिखा हो चल, आगे लगा दीजिए अ हो जाएगा अचल। इसी को कहते हैं न तत्पुरुष समास। तो हो गया पूरा का पूरा, प्रादि हो गया, अलुक हो गया, उपपद, लुप्त पद, न हो गया समास। यही है तत्पुरुष समास। न समझ में आए एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, दो बार देख लीजिएगा, यही ट्रिक है। और यही ट्रिक हमेशा आपका काम देगा। जो भी तत्पुरुष समास कहीं भी है उसी में से ही आपको, इसी में से सब कुछ आना है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो आज का वीडियो है आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और हाँ, एक बात और, आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपने किसी एक दोस्त के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी कल मज़ेदार टॉपिक के साथ। मज़ेदार टॉपिक क्या चीज़ भाई, समास अभी बचा हुआ है। कर्मधारय समास 3 प्रकार का मैंने बताया, कर्मधारय समास अभी 3 प्रकार बचा हुआ है। द्वंद्व समास 3 प्रकार बचा हुआ है। बहुब्रीहि समास 4 प्रकार बचा हुआ है। और ये इसको बाकायदा ट्रिक के सहारे देखा जाएगा। और एक बात और आपसे वादा कर रहा हूं कि सबसे बढ़िया ट्रिक हम लोग देखेंगे कारक का। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।